नबी हसन सुपर 5 देखना शुरू कर चुके हैं आप, यानी कि वक्त हो गया है इस वक्त 5 बजे की 5 बड़ी खबरों का। अयोध्या राम मंदिर दान में कथित गमन और अनियमितता के आरोपों की जांच कर रही विशेष जांच टीम एसआईटी मंगलवार को सुबह 11 बजे दूसरे दिन श्री राम जन्मभूमि परिसर पहुंची। टीम ने यात्री निवास से निकलकर मंदिर परिसर में जांच पड़ताल प्रक्रिया शुरू की। सूत्रों के अनुसार दान राशि की गणना और नोटों के बंडल तैयार करने की प्रक्रिया से जुड़े बैंक कर्मचारियों को आवश्यक दस्तावेजों सहित तलब किया गया। अधिकृत बैंक कर्मियों से पूछताछ कर दान प्रबंधन और जमा प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं की जांच भी की जा रही है। जांच के दौरान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य भी परिसर में मौजूद रहे। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय सुबह मंदिर परिसर पहुंचे और गतिविधियों पर नजर रखी। इससे पहले एसआईटी ने रविवार को 43 लोगों से पूछताछ की थी। इधर कथित दान चोरी प्रकरण को लेकर धर्म सेना प्रमुख एवं शिवसेना नेता संतोष दुबे ने थाना राम जन्मभूमि में पहुंचकर तहरीर देकर 4 नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दिया कि कार्रवाई न होने पर न्यायालय का रुख करेंगे। वहीं यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष शरद शुक्ला ने भी मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की थाना राम जन्मभूमि पहुंचकर की है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है और दान राशि में किसी भी प्रकार की अनियमितता गंभीर विषय है। आपको बता दें, जिस तरह से अगर बात किया जाए तो इस समय राम मंदिर का मामला सुर्खियों में है और जिस तरह से एसआईटी टीम इस समय अयोध्या पहुंच चुकी है और कल अपने 7.5 घंटे के पड़ताल के बाद रात में 10:30 बजे के बाद विश्राम करने के बाद आज सुबह फिर 11 बजे मंदिर परिसर पहुंचने के बाद अपना उन्होंने काम शुरू कर दिया है। लोगों से जांच पड़ताल शुरू कर दी है, लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है और ये सभी अयोध्यावासी जो उनकी निगाहें हैं उस पर ये टिकी हुई है कि एसआईटी टीम कुछ खास करेगी और खुलासा जो होगा वो बहुत ही बड़ा होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक संवाद कार्यक्रम में पहुंचे तो उन्होंने खुलासा किया कि माफिया का सफाया करना उनका सबसे प्रिय विषय है। जब वो सरकार में आए तो डीजीपी साहब ने बताया कि एक माफिया पुलिस की जमीन पर कब्जा किए हुए है, जिसके बाद उन्होंने आदेश दिया और रातों रात बुलडोजर चला के उस जमीन को खाली कराया गया। आज वहां पर फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट बनाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साझा किया कि जब गांवों में वो जाते हैं तो माताओं की गोद में जब बच्चे रोते हैं तो उनके पास आते ही चुप हो जाते हैं। इस तरह के कई ऐसे वाक्य थे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवाद के बीच लोगों से साझा किए। आगरा की लाइफलाइन एमजी रोड पर पुरानी मजार, जो बरसों पुरानी मजार बताई जा रही थी, उसको आज शिफ्टिंग की कार्रवाई की गई है। नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में आज यह कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि जिस तरीके से हिंदूवादी संगठन लंबे समय से यह मांग कर रहे थे कि कहीं न कहीं यातायात में एक बाधा उत्पन्न हो रही है और उससे हादसे होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, उन सब पर विराम लगाया जाए, उसको लेकर इस मांग पर लंबे समय से जिला प्रशासन, नगर निगम मंथन कर रहा था। आगरा के नगर निगम सदन में भी इसको लेकर प्रस्ताव लगाया गया। भाजपा के पार्षद शरद चौहान की ओर से इस पर चर्चा कराई गई। सदन में जब चर्चा की गई तो कहीं न कहीं बसपा और सपा के पार्षदों ने लोगों की भावनाओं के संबंधित ये बात रखी कि कहीं किसी की भावना आहत ना हो। इस पर भी विस्तार से चर्चा की गई और पूर्ण सहमति बनाने के लिए जो इसके केयर टेकर थे उनसे भी वार्ता की गई। बीच में कहीं ना कहीं कोशिशें ये रही कि किसी की भावनाएं आहत ना हो और एक ऐसा स्थान दिया जाए जहां से इनको सड़क से लेकर दूसरी जगह पर शिफ्टिंग की जाए। तो आज शिफ्टिंग की कार्रवाई की गई है। इस शिफ्टिंग की कार्रवाई में पुलिस प्रशासन की पूरी मुस्तैदी रही है। रूट डायवर्जन किया गया था, लोगों को यातायात में असुविधा ना हो इसलिए पूरे रोड को बंद कर दिया गया था। आगरा कॉलेज के सामने यह मजार स्थित थी। अब इसकी शिफ्टिंग की कार्रवाई कर दी गई है। जिस तरीके से कोर्ट में भी इसके लेकर याचिका दायर की गई थी और उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से भी इसको लेकर मांग की गई थी कि इसको शिफ्ट किया जाए, आम सहमति इस पर बनाई जाए। उसको लेकर सहमति बनी और करीब 10 बार की बैठक के बाद आज यह कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ मजार को हटाने के साथ साथ आज यहाँ पर सड़क को भी समतलीकरण कर दिया गया है, जिससे यातायात में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।
यातायात सुलभ बना रहे, उसको लेकर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में, नगर निगम की टीम की मौजूदगी में इस मजार पर जो गड्ढा सड़क में निकला था उसको भी भर दिया गया है। समतलीकरण की कार्रवाई कर दी गई है। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है। उससे पहले समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि ब्राह्मण समाज को साधा जाए। दरअसल 5 अगस्त को जनेश्वर मिश्र की जयंती मनाई जाती है। इसको लेकर अलग अलग कार्यक्रम समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित की जाती है। हर साल घोसी से सांसद है राजीव राय, उनके द्वारा दिल्ली में आयोजित की जाती है। लेकिन इस साल भव्य तौर पर जनेश्वर मिश्र की जयंती को मनाने की तैयारी समाजवादी पार्टी की है, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है। समाजवादी पार्टी की कोशिश ये है कि ब्राह्मण समाज तक मैसेज जाए और ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी के पाले में 2027 में रहे। यही वजह है कि कल लखनऊ में बड़ी बैठक की जाएगी, जिसमें घोसी से सांसद राजीव राय मौजूद रहेंगे, बलिया के सांसद सनातन पांडे मौजूद रहेंगे। आगे को लेकर रणनीति बनाई जाएगी कि 5 अगस्त के कार्यक्रम को लेकर चर्चा की जाएगी। किस तरह से कार्यक्रम को भव्य बनाया जाए, इसको लेकर बैठक में चर्चा होगी। इस बैठक की बात की जाए तो सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक मौजूद रहेंगे और 5 अगस्त के कार्यक्रम को लेकर इसके अलावा आगे किस तरह से ब्राह्मण समाज को सपा के पक्ष में किया जाए, इसको लेकर मंथन किया जाएगा। संगम नगरी प्रयागराज में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई। पूरा मामला यमुनानगर जोन के मेजा थाना के कुकुरकटवा गांव का है, जहां पर एक ही परिवार के 3 लोग घर के बाहर सो रहे थे और रात में कोई अज्ञात व्यक्ति पहुंचा है। उसके बाद उन पे हमला कर उन्हें मौत की नींद सुला दिया। पुलिस की जांच में पता चला है कि मृतक की बेटी से गांव का एक युवक प्रेम करता था। वो नाबालिग थी और हाई स्कूल की छात्रा थी। उसे लगातार परेशान किया जा रहा था। इसी को लेकर लड़की को उसके ननिहाल भेज दिया गया था। उसी से बौखलाया हुआ युवक वो तीनों परिवार को हत्या कर और वहां से फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने ग्राम प्रधान को हिरासत में ले लिया और युवक के परिवार को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी हत्या के कारण स्पष्ट नहीं हो सके। हालांकि लापरवाही करने वाले वो हल्के के दरोगा को पुलिस के अधिकारी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है और पूरे मामले की जांच बैठा दी है। लेकिन जिस तरीके से एक पुरुष और 2 महिला की हत्या कर दी गई है और हत्या इतना निर्मम की गई है कि उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारा गया है। तीनों का शव अलग अलग जगहों पर मिला था, तो ऐसी आशंका है कि पहले युवक वहां पहुंचा है और किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई है। उसके बाद युवकों ने उन पर हमला कर दिया। हालांकि अभी हमलावर कितने थे और हमला के पीछे कारण क्या था, पुलिस इन सब पहलुओं की जांच कर रही है। चलिए कुछ और अहम खबरों पर डालते हैं अब नजर। भदोही से खबर है, जहां 50 करोड़ से ज्यादा के साइबर फ्रॉड का खुलासा हुआ है। साइबर पुलिस ने 2